हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे माइकलसन्स इंटरफेरोमीटर। तो जो ये डायग्राम है ये सारे सेटअप का है और जिसमें आप देख सकते हो ये है सोर्स ऑफ लाइट, ये लेंस, ये दो प्लेट्स लगाई हुई हैं हमने, इसको हमने नाम दे दिया P1 P2 और ये यहाँ पे दो मिरर हैं, ये हो गया M1 और ये हो गया M2 और यहाँ पे है टेलीस्कोप। तो यहाँ से रे एक पहली बार यहाँ से आएगी, यहाँ से थोड़ी बेंड हो जाएगी, फिर स्ट्रेट जाएगी, फिर से थोड़ी सी हल्की सी बेंड होगी, फिर से जाके फिर से वो रिफ्लेक्ट होके बैक साइड आ जाएगी। और यहाँ पे भी सेम है, पहले ऊपर जाएगी फिर रिफ्लेक्ट होके मिरर से पीछे आ जाएगी। जो ये है स्क्रू जिससे मिरर को अटैच किया हुआ है, यहाँ पे भी ये दोनों स्क्रूज हैं। ये है टेलीस्कोप। तो जैसे हम अब करेंगे तो इन दोनों रेस को हमने एक पर्टिकुलर नाम दे दिया, जैसे इसको दे दिया रे 1 और इसको रे 2। तो चलो अब हम करते हैं इसका थ्योरी पार्ट। तो थ्योरी में पहले हम देखेंगे कि जो माइकलसन इंटरफेरोमीटर है वो यूज़ किसके लिए किया जाता है। तो इसको हम पॉइंट्स में लिखें तो बेहतर रहता है। अगर हम इसको पॉइंट्स में लिखें, कोई भी चीज़ को हम पॉइंट्स में लिखें तो वो ज़्यादा देखने में भी सही लगती है और पढ़ने वाले को भी इजी रहता है पढ़ने में। तो इसको हम थ्योरी पार्ट स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट हम लिखेंगे इट इज़ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। इट इज़ एन ऑप्टिकल instrument which is used to फर्स्ट हमारा आ जाएगा डिटरमाइन द वेवलेंथ ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट। ये हो गया हमारा फर्स्ट यूज़। अब सेकंड आ जाएगा इट इज़ विच इज़ यूज्ड टू मेज़र द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ट्रांसपेरेंट शीट। थर्ड पॉइंट आ जाएगा यूज टू कैलिब्रेट अ मीटर। तो इतने हम दे दें तो ये काफ़ी हैं किसी भी एग्ज़ाम में लिखने के लिए। ये आ गए इसके यूजेस। अब नेक्स्ट हम करेंगे इसका प्रिंसिपल। सो इट विल बी इट डिपेंड्स ऑन द interference of light by division of amplitude. सो इतना काफ़ी है प्रिंसिपल के लिए। एक अगर हम एक लाइन में उसको डिफ़ाइन करना चाहते हैं, उसके प्रिंसिपल को बताना चाहते हैं तो एक लाइन काफ़ी है। अब नेक्स्ट हम बताएंगे कि हमने यहाँ पे दो प्लेट्स क्यों लगाई हैं, जबकि एक प्लेट के साथ भी काम चल सकता था, पर हमने दूसरी प्लेट P2 क्यों यूज़ की। तो उसका हम लिखेंगे, तो उसका हम लिख सकते हैं इट इज़ अ
सेटिंग प्लेट। तो ऐसे हम हेडिंग बना के लिख सकते हैं। एक तो हमारा आंसर है वो थोड़ा अट्रैक्टिव दिखेगा, अगर जो हमारा चेक करा एग्ज़ाम को उसको भी पढ़ने में थोड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि अगर हम ऐसे हाईलाइट कर देंगे तो वो पढ़ने में भी इजी रहता है और मार्क्स भी अच्छे दे देता है देने वाला। अब हम करेंगे इसका थ्योरी पार्ट। तो थ्योरी पार्ट हम स्टार्ट करेंगे। थ्योरी पार्ट हम ऐसे स्टार्ट करेंगे, ऊपर लिखेंगे कंडीशंस फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। कंडीशंस, पहले हम उन दोनों की कंडीशंस बताएंगे। कंडीशंस फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमास। तो वो हो जाएंगी, जैसे जो उन दोनों का पाथ डिफरेंस है इंटरफेरिंग रेस का, वो हम डेल्टा से डिफाइन करेंगे। द पाथ डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरिंग रेस इज गिवन बाय डेल्टा, और वो किसकी इक्वल होगा, इस चीज़ के। तो इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान सकते हैं। और जो एयर फिल्म होगी, फॉर एयर फिल्म उसके लिए न्यू विल बी इक्वल टू 1, एंड फॉर एडजस्टमेंट फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट कोस आर विल बी 1। और अब हम इन दोनों चीज़ों को, इसको और इसको, इस चीज़ में पुट करें, इस चीज़ में। तो जो हमारी इक्वेशन 1 हमने मानी थी इस चीज़ को, तो वो किसके इक्वल आ जाएगी, बिकम्स डेल्टा इज इक्वल टू 2t। क्योंकि हमने इस चीज़ को भी 1 ले लिया, इस चीज़ को भी 1 ले लिया, तो हमारा 2 और t बचा, तो वो हम यहाँ पे लिख देंगे। और अब हम करेंगे मैक्सिमा और मिनिमा की अलग अलग से। फॉर मैक्सिमाज फॉर ब्राइट फ्रिग्स डेल्टा विल बी n लैम्डा। अब जो डेल्टा था वो हमने किसके इक्वल लिया था, 2t के इक्वल निकाला था, तो 2t इसके इक्वल आ जाएगा क्योंकि ये इसके इक्वल है। अब हम फाइंड करेंगे मिनिमा का, फॉर मिनिमा और डार्क फ्रिज भी बोल सकते हैं हम उसको, फ्रिजेस यहाँ पे और आएगा। जो हमारा लैम्डा होगा वो 2n+1 लैम्डा बाय 2 के इक्वल होगा। अब जो हमारा डेल्टा था वो इसके इक्वल था, 2t के इक्वल, तो 2t इस चीज़ की इक्वल आ जाएगा, +1 लैम्डा बाय 2। अब हम फाइंड करेंगे फॉर अनसिल्वर्ड ग्लास प्लेट, उसका आ जाएगा फॉर अनसिल्वर्ड ग्लास प्लेट फॉर मिनिमा 2t इज इक्वल टू n पाई, जो हमने यहाँ फाइंड किया था, 2t इज इक्वल टू n पाई। और इसका आ जाएगा फॉर मैक्सिमा 2t इज इक्वल टू +1 लैम्डा बाय 2। अब हम करेंगे लोकलाइज्ड फ्रिंग्स। अब जो हमारा ये है 3 टाइप की फ्रिंग्स, लोकलाइज्ड फ्रिंग्स। अब जो हमारा वेज
शेप्ड फिल्म का जो स्ट्रक्चर है वो डिपेंडेंट है M1 और M2 डैश के मिरर के पोजीशन के ऊपर। ये 3 टाइप की हैं। ये है वेज शेप्ड फिल्म्स, 3 टाइप की। अब हम करेंगे इसकी एप्लीकेशंस। जो ये हमारा इंस्ट्रूमेंट है ये हम यूज़ कहाँ पे करते हैं। अब हम करेंगे इसके एप्लीकेशंस। हम सिर्फ 2 एप्लीकेशंस दे सकते हैं क्योंकि 2 एप्लीकेशंस इनफ हैं किसी भी एग्ज़ाम में लिखने के लिए। तो इसकी फ़र्स्ट एप्लीकेशन है डिटर्मिनेशन ऑफ द वेवलेंथ ऑफ एनी मोनोक्रोमेटिक लाइट। तो हमारा फर्स्ट आ जाएगा डिटर्मिनेशन ऑफ मोनोक्रोमेटिक, जो हमने पीछे भी डिटर्मिनेशन ऑफ एनी मोनोक्रोमेटिक लाइट। तो इसका हम थ्योरी पार्ट लिखेंगे, फिर हम इसका प्रोसीजर भी बाद में देंगे, पर पहले हम थ्योरी पार्ट थोड़ा सा लिखेंगे 2-4 लाइन्स का। फॉर एनी मैक्सिमा और ब्राइट फ्रिंग्स भी जिसे हम बोलते हैं, मैक्सिमास और ब्राइट फ्रिंग्स, तो जैसे हमने पीछे फाइंड किया था किसकी इक्वल थी वो 2t इज इक्वल टू n लैम्डा। जो हमने यहाँ पे फाइंड किया था जैसे फॉर मैक्सिमा और ब्राइट फ्रिंग्स 2t इज इक्वल टू n लैम्डा, वही हमने यहाँ पे मेंशन कर देना है। अब इसमें हम थोड़ा सा आगे और करेंगे, हम दोनों साइड जो है लैम्डा ऐड कर देंगे, ऐड लैम्डा बोथ साइड्स। तो हमारा ये चीज़ आ जाएगी इज इक्वल टू n लैम्डा प्लस। तो इसको हम नेक्स्ट हम इन दोनों को लिख सकते हैं। इसमें से हम लैम्डा कॉमन निकालेंगे, इसमें तो कुछ कॉमन है नहीं, तो हम 2 को कॉमन निकाल सकते हैं, लैम्डा बाय 2 कर देंगे इसकी जगह। और इसमें से हम लैम्डा को कॉमन निकाल सकते हैं, अंदर क्या रह जाएगा 1, n+1 रह जाएगा अंदर। तो अब हम देखेंगे कि जब हमने लैम्डा को दोनों साइड ऐड किया तो क्या फ़र्क पड़ा। तो जैसे जो हमारी यहाँ पे t हमारी थिकनेस थी वो किसके साथ इंक्रीज़ हो गई, लैम्डा बाय 2 के साथ। और जहाँ पे n था मतलब कौन सी नंबर ऑफ फ्रिंज के ऊपर है, तो वो हमारी n+1 बन गई n से। तो इससे हम कंक्लूड कर सकते, तो इससे हम ये रिज़ल्ट निकाल सकते हैं कि जो थिकनेस थी फिल्म की, जब उसको लैम्डा बाई 2 के साथ इंक्रीज़ किया, यहाँ पे एडिशन की ना, मतलब हमने उसको इंक्रीज़ किया, तो जो nth फ्रिंज थी वो n+1 के साथ रिप्लेस होगी। अब हम इसको एक लाइन में लिख सकते हैं कि व्हेन द थिकनेस, तो इसका हम एक लाइन लिख सकते हैं कि व्हेन थिकनेस ऑफ फिल्म इज increases बाय लैम्डा बाय 2, तो जो हमारी देन द nth फ्रिंज इज रिप्लेस्ड बाय n+ फ्रिंज। तो इसको हम एक लाइन में ऐसे, अब हमने ये जो पीछे थ्योरी लिखी है इसको प्रोसीजर के में लिखना है। तो हम लिखेंगे जो फिल्म की थिकनेस थी उसको इंक्रीज़ करने से पहले M1 मिरर की क्या रीडिंग थी। तो इसको हम लिखेंगे रीडिंग ऑफ M1 नोटेड, किससे नोट होती है, टेलीस्कोप से, नोटेड बाय टेलीस्कोप, क्या आ जाएगी हमारी x1, लेट कर लो। तो
तो अब हमने थिकनेस को इंक्रीज़ करना है, तो हम जो M1 को है थोड़ा सा मूव करेंगे। तो हम लिखेंगे इंक्रीज द थिकनेस ऑफ एयर फिल्म। कैसे करेंगे? मूव M1 करके, M1 को मूव करके। अब हमने इसकी मूवमेंट के बाद जो माइक्रोमीटर की रीडिंग है उसको नोट करना है। तो हम लिख सकते हैं नोट द माइक्रोमीटर रीडिंग आफ्टर शिफ्ट ऑफ n फ्रेम्स। अब हम उसकी रीडिंग लिखेंगे, इसकी मूवमेंट के बाद जो रीडिंग आएगी हमारी, जो उसको लेट कर सकते हैं, लेट द रीडिंग आफ्टर शिफ्टिंग। हमने बिफोर शिफ्टिंग क्या ली थी? x1, हमने उसको x1 लेट किया था बिफोर शिफ्टिंग। आफ्टर शिफ्टिंग हम x2 कर सकते हैं। अब दोनों रीडिंग्स के बीच का जो डिफरेंस है x2 माइनस x1, वो है इस चीज़ के इक्वल, जो हमारी n फ्रिंज जो जिसकी मूवमेंट हुई है और जो थिकनेस हमने इंक्रीज़ की है। तो जो हमारा ये 2 है ये अपॉन में है, जो ये चीज़ है वो ऐसे है ना, बाय 2। तो जो ये 2 है वो इस साइड आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और इधर सिर्फ ये दोनों रह जाएंगे मल्टीप्लाई के फॉर्म में। तो अब हम इससे लैम्डा की वैल्यू निकाल सकते हैं, इज इक्वल टू एन, नीचे आ जाएगा उन दोनों के। तो इसको हम मान लेंगे इक्वेशन 1। तो लैम्डा क्या होता है? वेवलेंथ। और हमारा एप्लीकेशन का फर्स्ट पॉइंट क्या था? डिटर्मिनेशन ऑफ वेवलेंथ नहीं लिखा मैंने यहाँ पे आएगा वेवलेंथ, डिटर्मिनेशन ऑफ वेवलेंथ ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट। तो ये वेवलेंथ ही निकल जाएगी। तो ये हमारी हो गई फर्स्ट एप्लीकेशन। अब हम करेंगे सेकंड एप्लीकेशन। अब जो हमारा सेकंड एप्लीकेशन है वो है मेजरमेंट ऑफ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स और थिकनेस ऑफ द ट्रांसपेरेंट शीट। अब हम इसकी थ्योरी लिखेंगे पहले, जैसे हमने पीछे भी पहले थ्योरी लिखी थी, फिर उसी थ्योरी का प्रोसीजर लिखा था, वैसे हम पहले इसकी थ्योरी लिखेंगे। तो पहले हम लिखेंगे जब हमारे पाथ में शीट नहीं थी, प्रेजेंट नहीं थी, तो तब डिफरेंस क्या था। तो इसको हम लिखेंगे इन एब्सेंस ऑफ शीट पाथ डिफरेंस। किसकी इक्वल आएगा? P1M1 इन एयर। और अब हम लिखेंगे उसकी प्रेजेंस में क्या होगी? इन प्रेजेंस ऑफ शीट इन बिटवीन P1 एंड M1 के बीच में जब शीट प्रेजेंट हो तब पाथ ट्रेवल बाय लाइट तो ये हो जाएगा P1M1 जो ऊपर थी, इसमें से हम D को पहले सब्ट्रैक्ट करेंगे इन एयर और शीट का वाला हम ऐड करेंगे प्लस D इन शीट। अब जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स एयर का कितना होता है? 1, और शीट का कितना हम लेंगे? न्यू। तो अब हम इसको लिख सकते हैं रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, ये आ जाएगा 1, और जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ शीट ये आ जाएगा न्यू।
अब जो पाथ ट्रेवल था, पाथ ट्रेवल्ड, उसमें हम इन दोनों को पुट कर देंगे। जो एयर का था वो है 1 और जो शीट का था वो है न्यू। इसी चीज़ को जो पाथ ट्रेवल था, पाथ ट्रेवल्ड, इसको हम दोबारा से लिखेंगे। 1 था तो कुछ भी नहीं मल्टीप्लाई होगा, और टी के साथ इन शीट था तो शीट का है न्यू, तो ये आ जाएगा डी न्यू। अब जब शीट को बीच में डालने से जो एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस आया है उसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे यहाँ पे। जो शीट की प्रेजेंस से जो पाथ ट्रेवल्ड था वो है ये, और जो उसकी एब्सेंस में था वो है ये। तो जो अब एक्स्ट्रा उसकी प्रेजेंस के साथ जो एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस है, अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके आएगा वो, उसको हम लिखेंगे एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू दिस, जो उसकी प्रेजेंस में था, माइनस दिस जो उसकी एब्सेंस में था, ये। M1। अब जो ये दोनों हैं, ये दोनों तो एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या बचा, ये और ये, माइनस डी। इसमें से हम डी को कॉमन निकाल के लिख सकते हैं न्यू माइनस 1। अब इसकी थ्योरी वहीं पे कंप्लीट होती है। अब हम इसका प्रोसीजर लिखेंगे। तो प्रोसीजर हम लिखेंगे, जो फ्रिंज की जो रीडिंग थी उसको हम x1 मान लेंगे। लेट द रीडिंग ऑफ इक्वल टू x1, और जो शीट है उसकी इंट्रोडक्शन के बाद और जो पोजीशन है M1 की उसको चेंज करने के बाद रीडिंग हो जाएगी x2। इसको हम लिख सकते हैं लेट द फाइनल रीडिंग आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग the sheet and changing the position of M1 mirror। ये वहाँ पे हमने x1 मानी थी, यहाँ पे हम x2 मान लेंगे। अब जो इन दोनों में डिफरेंस है वो किसकी इक्वल है, जो पाथ डिफरेंस एक्स्ट्रा पाथ कवर हुआ था, तो x2 माइनस x1 किसकी इक्वल होगा, जो हमने यहाँ पे ये फाइंड किया था पाथ डिफरेंस। तो ये आ जाएगा न्यू माइनस 1 डी के इक्वल। यहाँ से हम डी को फाइंड कर लेंगे, इसको नीचे ले आएंगे, इसके माइनस 1। डी क्या होती है, थिकनेस। तो हमने ऊपर मेंशन यही किया था कि हम इसकी थिकनेस फाइंड करेंगे, तो ऐसे हमने थिकनेस फाइंड कर ली। इसको हम 1 ले लें, और अगर हमें किसी भी शीट की थिकनेस पता है तो हम उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो इसका हम लिखेंगे ऊपर, इफ थिकनेस इज नोन and we have to find reflective find इंडेक्स न्यू किसके इक्वल होता है, न्यू के इक्वल, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो वो भी हम यहीं से फाइंड कर सकते हैं। जैसे इसको हम ऊपर ले गए, इसको हम नीचे ले आए, ये इधर माइनस हो रहा है, इधर लेके जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। x1 अपॉन डी माइनस 1।
सॉरी +1, इधर माइनस है, इधर जाके हो जाएगा प्लस। तो यहाँ से हमारा न्यू भी निकल गया और ये इसका आगे सेकंड इक्वेशन। और हमने ऊपर यही बताया था कि हम क्या फाइंड करेंगे, मेजरमेंट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और थिकनेस ऑफ ट्रांसपेरेंट शीट। यहाँ से हमने थिकनेस निकाल ली, यहाँ पे हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल लिया। तो आज के लिए बस इतना ही था। माइकलसन्स इंटरफेरोमीटर अगर आपको 6 मार्क्स में आ जाए तो आप जितना मैंने करवाया है, अगर आप इतना भी लिख दो, बिल्कुल सही लिख दो, तो आपको पूरे मार्क्स मिल सकते हैं। इतनी इन्फॉर्मेशन काफ़ी है 6 मार्क्स के लिए। और ये मैंने आपको बिल्कुल ही इजी और बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बताया है। अगर आप बुक्स पकड़ के देखो तो उसमें से आपको कुछ समझ नहीं आने वाला, बिकॉज़ वो थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। ये जो मैंने करवाया है ये बहुत ही सिंपल और एकदम इजी लैंग्वेज में है, जो इसीलिए किसी भी बच्चे को, किसी भी को इजीली समझ आ जाए और इजीली याद भी हो जाए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। मैं स्टडी के रिलेटेड और भी बहुत सारी वीडियोस डालती हूँ। अगर मेरी वीडियो थोड़ी सी भी आपको हेल्पफुल लगी हो, थोड़ा सा भी आपको आसानी हो मेरी वीडियो, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। बिकॉज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करने के कोई पैसे नहीं लगते। अगर कोई बनाता है तो बहुत मेहनत से बनाता है वीडियो। सो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करके जाना। अगर यहाँ तक वीडियो देखी है एकदम लास्ट तक, तो मुझे लगता है आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी होगी।